लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखती रहो बुढ़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई साहब आ रहे हैं, शुरू हो जाओ शुरू हो जाओ। चुप रहो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम ये बात सुना कर उन्हें और दुखी करना चाहती हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक तो बेचारे उनके सिवा हमारा दुनिया में कोई है नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो हम लोग तो यतीम हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो उसे रोकना तो चाहिए। अजी कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे मुंह में 1.5 मन खाक। अरे क्या थी खाक, बताना तो पड़ेगा ही। अरे मगर जीजा जी ने सुन लिया तो खत्म हो जाएगा। अरे छुपाएंगे क्या तो। बात है अजीत? भाई साहब मैं कौन सी बात सुनूंगा तो गजब हो जाएगा। नहीं मामा जी वो निशा है ना बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ। चुप बोलने दो उसे। क्या बात है रंजीत? मामा जी है ना वो अपनी निशा है ना बगीचे में इंजीनियर साहब के साथ खेलती थी, नाचती थी, हंसी मजाक करती थी। अच्छा ये बात है। निशा! डैडी डैडी ये मैं क्या सुन रहा हूँ निशा? तुम उस इंजीनियर के साथ घूमती फिरती हो, हंसी मजाक करती हो। खामोश क्यों? जवाब दो, क्या ये सच है? हाँ डैडी सच है, मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं मानता किसी प्यार व्यार को। दुनिया में मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो? अजीत ये ऐसे नहीं मानेगी। तुम फौरन शादी की तैयारियां शुरू कर दो। डैडी मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अजीत तुम फौरन जाओ, पंडित को बुला लाओ। मैं आज ही मुहूर्त निकाल कर शादी की तारीख पक्की करवा देता हूँ। थैंक यू मामा जी, मेरे प्यारे मामा जी। जीते रहो बेटा। धन्यवाद। अब चलो तुम भी तैयार हो जाओ। शादी में जितने भी मेहमान आएंगे उनकी देखभाल और स्वागत के लिए तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रहना होगा। मैं स्वागत दरवाजे पे? अब मैं स्वागत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अंदर मंडप पे बैठूंगा ना। क्यों? तुम मंडप में क्या करोगे? तुम कोई पंडित हो? मंडप में तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे, रमेश और निशा। क्या? डैडी अरे साला कौन है बे? अरे फिर किधर खसक रहे ला रे? बोला था 3 दिन का बाद आएगा और साला 3 महीने का बाद आया है क्या रे? किधर और चक्कर तो नहीं चालू कर दिया? बोल, नहीं तो जूली तेरे को ऐसा चक्कर देगा कि जिंदगी भर चकराता रहेगा। तुम जैसे आदमी से बात करना, उसके सवालों का जवाब देना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ यही जवाब काफी है कि मुलाजिम अगर बदचलन हो तो उसे नौकरी से हटा देने का मालिक को पूरा हक होता है। नाउ गेट आउट। बदचलन? मैं? सर, मेरी किस हरकत से आपको यह महसूस हुआ कि मैं बदचलन हूं? मैं बताऊं तो सुनो, नौकर को सिर्फ नौकरी करनी चाहिए, मालिक की छोकरी पे डोरा नहीं डालना चाहिए, और तुम वही कर रहे थे। उसके बाद पूछो मेरी गलती क्या है? रंजीत, अरे उस पर क्यों भड़क रहे हो? बेचारा ठीक ही तो कह रहा है। तुम्हारी शराफत की गहराई में कितनी बदमाशियों की चालें थी वो हम जानते हैं। अरे हम जैसे वफादारों की बुराइयां करते रहे, दौलत और जायदाद के लालच में हमारी बच्ची निशा से प्यार का मीठा मीठा नाटक करते रहे। नाटक? मेरा प्यार नाटक था? आप ये कहना चाहते हैं कि दौलत के लालच में मैंने निशा से प्रेम किया? इंजीनियर बाबू, हम नहीं कह रहे हैं, हालात कह रहे हैं। हालात नहीं कह रहे अजीत बाबू, ये तुम कह रहे हो। तुम लोग चाल चलकर हमारे प्यार की सच्चाई को बदनाम करना चाहते हो। शट अप! तुम क्या हो? तुम्हारा प्यार क्या है? तुम्हारी सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। अब शराफत की ज्यादा दलीलें मत पेश करो और निकल जाओ यहाँ से। सर, मेरी विनती है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अरे अब चले जाओ इज्जत से। शब्दों के झाड़ू से गंदे चरित्र को साफ करने की कोशिश मत करो। हमारे जीजा जी बेचारे शरीफ आदमी, इसलिए इज्जत से जाने को कह रहे हैं। दूसरा कोई होता तो मारते 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 तुमको थाने तक ले जाता और उस वक्त तक वहीं खड़े रहता जब तक तुमको भांति नहीं लग जाती, समझे? सर, आप मुझे यहां से निकाल रहे हैं, इस बात का दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि गोदाम में बिल करने वाले 2 बड़े चूहों को पकड़ने से पहले ही मैं इस घर से निकाला जा रहा हूं। लेकिन आप भी एक बात याद रखिए, जिस तरह मैं इस घर से निकाला जा रहा हूं उसी तरह एक दिन आपके ये रिश्तेदार भी आपको इस घर से निकाल ना दें, इस बात से चौकन्ने रहिएगा। हेलो हेलो, मैं गोयल बोल रहा हूँ। गोयल साहब नमस्ते, मैं एडवोकेट आनंद बोल रहा हूँ। जी, पुरानी वसीयत लेकर आऊं? क्यों, आप उसे बदलना चाहते हैं? अच्छी बात है, कल सुबह लेता आऊंगा। ठीक है। जल्दी आइए पिताजी।
Welcome, welcome. Yes? Excuse me. A double room was booked Yes, in the name of sir. Mr. Ajit and Mr. Ranjit. Sign it here. Okay. Thank you very much. Thank you. Welcome. चलो भाई। Welcome. जल्दी आओ। रमेश, तू इतनी रात के यहाँ? रमेश! डैडी, 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 डैडी। नहीं नहीं, ये झूठ है, गलत है। मैंने गोयल साहब का खून नहीं किया। योर ऑनर, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि मुलजिम रमेश ने ही गोयल साहब का खून किया। मसलन रमेश गोयल साहब की इकलौती बेटी निशा से प्यार करता था, दोनों की शादी भी पक्की हो चुकी थी। लेकिन अचानक गोयल साहब को रमेश की असलियत, उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया। उन्होंने रमेश को घर में बुला के सबके सामने डांटा, उसके होने वाले रिश्ते को तोड़ दिया और वहीं उसे नौकरी से भी निकाल दिया। और इन तमाम बातों की वजह से रमेश के दिल में नफरत की आग पैदा हो गई और उस आग ने बदले की भावना को जन्म दिया। उसी रात रमेश ने गोयल साहब का खून करके अपना बदला ले लिया। मुलजिम रमेश, तुम्हें कुछ कहना है? यस योर ऑनर, यह सच है कि मैं गोयल साहब की बेटी निशा से प्यार करता था और अब भी करता हूं। और यह भी सच है कि उन्होंने हमारे प्यार पर एतराज किया, मुझे सबके सामने डांटा और नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में कभी उनके लिए नफरत या बदला लेने की भावना पैदा नहीं हुई और ना ही उस दिन के बाद मैं उनके मकान के साए से गुजरा। कत्ल की रात तुम कहां थे? मैं अपने घर में था। कोई ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुम अपने घर में थे? सिवाय भगवान के मेरे पास दूसरा कोई गवाह नहीं लेकिन है। मेरे पास है। मिस निशा, आप अदालत को बताएंगी कि कत्ल की रात आपने क्या देखा? उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। काफी देर हो चुकी थी, मगर परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इतनी में ऊपर पिताजी के कमरे से चीखने की आवाज आई। मैं उठकर फौरन बाहर आई तो देखा। क्या देखा? बताइए मिस निशा, बोलिए। आपका बयान इस मुकदमे के लिए बहुत जरूरी है। बोलिए, बोलिए ना। मैंने देखा पिताजी के कमरे से रमेश घबराए हुआ निकला और मुझे देखकर फौरन भागने लगा। निशा, मैंने उसे आवाज दी, रमेश रमेश बुलाती रही, मगर वो भाग गया। निशा, क्या क्या तुमने मुझे अपने घर में देखा? हाँ? मुलजिम को बीच में बोलने की इजाजत नहीं, आप आगे बोलिए। मुझे कुछ शक हुआ, मैं भागकर अपने पिताजी के कमरे में गई। वहां मैंने अपने पिताजी की लाश देखी। योर ऑनर, मुलजिम रमेश को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए मैं अदालत से 20 दिन की मोहलत चाहता हूं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। अगले महीने की 15 तारीख तक ये केस मुलतवी किया जाता है। थैंक यू योर ऑनर।
साले जोर से दबाओ मुर्गे के चूजे। छोटे छोटे चूजे। अब चुप। अबे तो टांग दबा रहा है, क्या कर रहा है? जल्दी दबा। क्या अब आ गया? आ गया? हाँ। अरे वो कालिया जी उस्ताद, इस लल्लू को बुलाकर मेरे खाली पाँव की मालिश करे। क्या? अभी बोलता हूँ। अबे ओ जाफरी के, क्या बोला रे? अबे चल चल कर उस्ताद के पाँव दबा। अपन को पाँव नहीं, गला दबाने का आदत है। अरे नहीं नहीं गंगू, नहीं नहीं, मेरा गला बड़ा नाजुक है, कच्ची ककड़ी की तरह टूट जाएगा। क्यों बे गेंडे, तो अपन से मालिश करवाएगा? वो हाथ मारेगा कि सड़े हुए आम की तरह चमड़ा निकल जाएगा। हाँ, तू मेरा चमड़ा निकालेगा? तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? कौन है भैया? उस्ताद ने एक ही रात में पूरे मोहल्ले का मोहल्ला खून से लालम लाल कर दिया। तभी साले का थोबड़ा शैतान से काफी मिलता जुलता है। ऐसे इंसान को ना इधर का कोड माफ करेगा ना ऊपर का कोड माफ करेगा, लेकिन अप्रूव करेगा क्योंकि अपन आर्टिस्ट आदमी है। छुरा चाकू नहीं चलाता है, सिर्फ कैंची चलाता है। अबे ओ, अपने गेंडे उस्ताद से बोल कि आज से अपन का मालिश शुरू कर दे। क्यों बे, क्या बोला? तू मुझसे मालिश करवाएगा? क्या करे, मजबूरी है। अगर तेरा बाप जिंदा होता ना तो अपन उससे भी करवाता। गेंडे साले। साले मुझसे बात कराया था। अबे गेंडे, अब तू अगर बेहोश हो जाए या मर भी जाए, मैं तुझ पर पानी नहीं डालूंगा। अब तू देख मेरा मजा। अबे गेंडे, इसको भी मुड़वा दिया साले। चलो मालिश करेगा कि नहीं? नहीं करूंगा। बोल। हटो हटो, क्या तमाशा लगा रखा है? हटो। अरे गंगू, क्या करते हो? आज तुम्हें जेल से छूटने वाले हो, क्यों खामखा झगड़ा करके अपनी सजा बढ़वाना चाहते हो? क्या करेगा साहब, ये गेंडा बोलता है इसका मालिश करो। जिस हाथ से अपन खाना खाता है वो हाथ कोई इतना नापाक शरीर को कैसा लगा सकता है? अच्छा अच्छा, चलो अब। अरे उधर नहीं, इधर इधर। अरे ये जग्गा। गंगू, क्या है बे? इधर आओ प्लीज। अबे तू आदमी है क्या आईना है? सामने अपन का ही शक्ल दिखाई दे रहा है। वही मैं सोच रहा था। कौन है बादशाह तू? मेरा नाम रमेश है। कौन से जुर्म में अंदर आयल है? खून के जुर्म में। खून नहीं बेड़ो, अपन का आंख बोलता है कि तू किसी का खून नहीं कर सकता। तुम ठीक कहते हो दोस्त, मैं वाकई बेकसूर हूं। मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन जिससे प्यार करता था उसी ने मेरे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही दे दी। गवाही? कैसी गवाही? यही कि जिस रात उसके बाप का खून हुआ उस रात उसने मुझे उसके बंगले में देखा। इसीलिए प्यारे, दौलत वालों से कभी दिल लगाना नहीं चाहिए। वो कपड़े और गाड़ियों की तरह दिल भी बदलते रहते हैं। अच्छा बोल, कौन लड़की है, किधर रहती है? इसी शहर में जगन्नाथ स्ट्रीट में बहुत बड़े आदमी थे गोयल वर्मा, उनकी बेटी। जगन्नाथ स्ट्रीट वाले गोयल वर्मा की बेटी? क्या गोयल वर्मा का खून हो गया? हाँ। कब? पिछले महीने की 9 तारीख को। हाँ तभी। अरे वो तेरी क्या बोलते हो उसको, हाँ गर्लफ्रेंड, वही। उसकी आंख धोखा खा गई। अपन दोनों की शक्ल मिलती है ना, अपन खिसक गया और तू पकड़ा गया। मैं समझा नहीं। उस रात उस बंगले में उसने तेरे को नहीं, अपन को देखा था। अपन गया था उधर। क्या बात करते हैं? कसम पैदा करने वाले की।
अपन उस बंगले में चोरी करने को गया था, पर बदकिस्मती से तेरा वो गर्लफ्रेंड अचानक सामने आ गया। अपन उसको देखते ही वहां से चंपत हो गया। सच कह रहे हो? ईमान से, बस उसका भी कसूर नहीं है। उस बिचारी ने तो अपनी तरफ से सच ही बोला था। तुम ये बयान कोर्ट में दे सकते हो? कोर्ट? अरे नहीं भिड़ू नहीं, अगर अपुन ये बयान देगा तो पुलिस समझेगा कि खून अपुन ने किया है और तेरा फांसी का फंदा अपुन के गले में आ जाएगा। गंगू, मुझे तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। हाँ वो तो बरोबर है, लेकिन तेरे को बचाने को अपन फांसी पर लटक जाएगा। अरे नहीं बाप नहीं, ठोकर में फांसी पर कौन लटकेगा? हाँ मेरे बदले तुम यहाँ 3 दिन रह सकते हो। 3 दिन? क्यों बे क्यों? कल तुम यहाँ से छूट कर जाने वाले हो। मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहाँ से चला जाऊंगा, तुम मेरे कपड़े पहनकर यहाँ रहना। वो लोग निशा की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं निशा को उनके चुंगल से छुड़ाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखकर वापस चलाऊंगा। अगर तीसरे दिन 4 बजे तू वापस नहीं आया तो अपन तो जेल तोड़कर भाग जाएगा। वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए या काम अधूरा रह जाए, मैं तीसरे दिन वापस जरूर आऊंगा। अब जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। ये लो साहब अपन के कपड़े। गंगू, ये रही तुम्हारी जेल की कमाई। थैंक यू सर। ठहरो। तुम जैसा पॉकेट मार, अनपढ़, ठीक से हिंदी नहीं बोल सकता, इंग्लिश कहाँ से सीख ली? जी वो ये क्या वो ये कर रहे हो? साफ साफ बताओ। बस यही कि आप बड़ा लोग का बात सुन सुनकर प्रैक्टिस हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बाहर की दुनिया में जाकर अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारो और कोशिश करो कि यह दोबारा ना आओ। छोड़ दो ये चोरी और पॉकेट मारने का काम। मेहनत करो मेहनत। भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो उनका सही इस्तेमाल करो। जी, हाथ का सही इस्तेमाल करने को बाहर जा रहे हैं। जाओ। चलता है। गुड बॉय। भाई साहब, गाड़ी का स्टार्टर खराब हो गया है, आप जरा धक्का लगा देंगे? चलो तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का लगा दिया। अबे तू पहले गाड़ी चलाता था कि हाथ गाड़ी चलाता था? 24 घंटे में तुझे रखे हुए 10 मिनट तो गाड़ी बंद पड़ चुकी है। अभी स्टार्ट हो जाएगी सर। स्टार्ट हो गई। लीजिए साहब आपकी गाड़ी। बहुत शुक्रिया। स्टार्ट हो गई। रमेश, अरे साला अपने चश्मे का नंबर बदल, अपन रमेश नहीं गंगू है। गंगू। अरे चल झूठ बोलता है तू रमेश से जेल से भागा है। अरे हवलदार के किसी थानेदार को बोला, अपन किसी के बाप से डरता है क्या? क्या बात है साहब? अरे ये जेल से भागा, पकड़ो उसको। साला फेंकता है, इसकी बुढ़ापे में खसा के लिए। अबे छोड़। अरे तुम देखते क्या, पकड़ो उसको यार। क्या रे, ये सच बोलता है क्या? अरे हवालदार साहब, ये झूठ बोल रहा है। या तो ये पागल है या तो फिर पियल है। अपन को कब से रमेश रमेश करके पुकार रहा है और अपन इसको कितनी बार बोला, अपन रमेश नहीं गंगू है। गंगू। अरे चल, कोई गंगू तेलुगु नहीं है, झूठ बोलता है। ये रमेश से जेल से भागा, पकड़ो यार। इधर लफड़ा नहीं मांगता है। चौकी चलो, उधर चल के मालूम पड़ेगा कि तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, सब पता चल जाएगा। अरे गंगू, तू आ गया मैं। अरे साला, अपन तेरे को मिलने को जेल गया तो अपन को मालूम पड़ा कि तेरे को पहले छुट्टी मिल गया। ए छोकरी, तुम इसको जानता है? जानता है? तेरे को हवलदार का नौकरी किसने दिया रे? तेरा बेबी तेरे को जानता नहीं क्या? हाँ? अपन इसका होने वाला वाइफ और ये अपन का होने वाला हस्बैंड है। अरे जूली, पहले तो इसको अच्छा आदमी तो बना, जिधर किसका खिसा पाकिट देखता है हाथ डाल देता है। साल में 6 महीना अंदर और 6 महीना बाहर। थोड़ा पकड़ में रख इसको। अरे आंटी, अपन तो इसको बहुत पकड़ के रखता है, मगर ये चिकना हंडी का माफिक हाथ से निकल जाता है। अभी अपन इसको नहीं छोड़ने वाला, रस्ते से बांध कर रखेगा। हाँ। अरे ऐसा आंख फाड़ फाड़ कर क्या देखता है रे बुड्ढे? अपन का ऊपर लाइन मारता है क्या? आंख निकाल कर हाथ में रख देगा, समझा? तू चल रे। हाँ? एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आप किसी अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, आपका आंख खराब हो गया है। ये ले, अपन तेरे वास्ते खाना लगाता है, ओके? अरे ऐसा क्या देखता है, चल रगड़ जा। अपन पीता नहीं है। क्या बोला? कौन सा जेल से होकर आया है? उधर से तो नहीं आया रे। साला, पहले जब तक दारू नहीं पीता था तेरे गले से खाना नहीं उतरता था, अभी बोलता है दारू नहीं पिएगा। अपन ने पीना छोड़ दिया है। क्या तू और दारू छोड़ दिया? हाँ। काय को फेंकता है? अरे तू दुनिया छोड़ सकता है पर दारू नहीं छोड़। तू वही है कि दूसरा आया है? बात यह है कि अपन
जेल में रहकर थोड़ा बदल गया है, बाहर जरूरी काम है वो करके आता है। अब के तेरे को छोड़ दिया तो फिर से अपन को तू मिलेगा क्या? चल चल बैठ, खाना खा। हाँ। ऐसे बदलेला रहेगा तो जूली तेरे को एक दिन में 1000 किस देगा। अरे क्या कर रही है? क्या हो गया तेरे को? ये तो अपन का रोज का है। दारू बंद कर दिया समझे, चुम्मा बंद कर दिया तो अरे कोई देख लेगा तो। ओ समझ गया, तू अपन का पापा से डरता है ना? हाँ। डरने का कोई बात नहीं है। अरे वो बगीचे में गया है, शाम को लौटेगा। तेरा माँ को मालूम पड़ेगा कि तू दारू छोड़ दिया तो वो कितना खुश हो जाएगा। सुनो भाई, ये जूली का मकान कहाँ है? वो सामने, वो बंगला। जी हाँ, वो बंगला है। चल। खाना बहुत बढ़िया था। गंगू, गंगू, गंगू। अब कौन साला मरने को आ गया है? कबाब में हड्डी। गंगू नहीं है, जाओ बाद में आना। गंगू, गंगू। समझता ही नहीं है, कुत्ते का माफिक भोगता जा रहा है। एक मिनट जूली, आवाज जाना पहचाना लगता है, अपन देख कर आते हैं। हाँ? गंगू, ये तो रमेश है, जेल तोड़ कर भागा। पकड़ो इसे। पुलिस, कांस्टेबल, कमिश्नर, हाई कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। मैं भी इसे देख के धोखा खा गया था। सुन दे, तेरे को कितनी बार बोलने का कि अपन रमेश नहीं है, तू समझता ही नहीं है। उधर रास्ते में कुत्ते के माफक भोग रहा था और इधर भोगने के लिए दूसरा कुत्ता भी लेकर आया। ए जी, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। चुप है गधे के औलाद। क्या है तुम्हारी शक्ल रमेश से इतनी मिलती जुलती है कि देखो लाख मनाओ मगर मुंह से रमेश निकल ही आता है। तुमसे एक काम है, हमारे साथ चलोगे? चलो। अरे खैर रे, आहिस्ता। देखो ये आजच आया है, आज इसको नहीं जाने को देगा। चलो फुटो, कल आना। बुलाते चल दिया, चल अंदर। देवी जी, आप इनकी धर्म पत्नी है? अबे नहीं बे। अरे क्या बोला? मेरा मतलब है अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। हाँ। क्या है? कुछ नहीं। तुमसे खास बात करनी है। क्या है? कुछ नहीं। राज की बात है। हाँ। जूली, तुम यही ठहरो, आसामी तगड़ा लगता है, अभी पटा कर आता है। हाँ? चलो चलो। अरे गंगू जल्दी आना, फिर अंदर मत हो जाना। अच्छा तो ये बात है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि निशा और ये है ना मेरा बेटा, इन दोनों की शादी हो जाए। इससे करवानी है? हाँ, क्यों? अच्छा है, ज्यादा बदसूरत नहीं है। थैंक यू, आप भी तो बहुत अच्छे हैं। अगर मैं लड़की होता ना तो मैं आज से शादी कर लेता। चुपचाप खड़ा रहे गधे की औलाद। गधे की औलाद के बाद करेक्ट। शादी कब है? कल। उफ। अच्छा तो तुम चाहते हो कि अपन निशा के पास जाए और उसको रमेश बनकर डराए और उसको यकीन दिलाए कि अपन ने, यानी रमेश नहीं, उसकी बाप की दौलत के लिए उससे प्यार किया था, ताकि वो अपन से नफरत करने लगे और तुमसे शादी करने को राजी हो जाए। बस इतना ही। एक मिनट, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? फायदा ये कि वो रमेश को ही अपने पिता का कातिल समझती है, इसलिए वो तुमको रमेश समझेगी और डर जाएगी और मेरी शादी राजी खुशी हो जाएगी और मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन क्या रमेश ने उसके बाप का खून किया था? हाँ। कुत्ते, पाजी, सुअर, हरामी। ये क्या? मैं तुम्हें नहीं, रमेश को गालियां दे रहा था। करेक्ट। ऐसी एक्टिंग उस निशा के सामने करना ताकि उस कमीने को भूल जाए और इस कमीने से शादी कर ले। हाँ, मैं कमीना? सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, अपन को रात को 10 बजे जगन्नाथ स्ट्रीट में 10 नंबर मकान में आने का, यही ना? हाँ। मैं दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम पूरब की तरफ से अंदर आ जाना। अबे पूरब क्या, अपन तो यूरोप से अंदर आने को तैयार है। पहले ये बताओ माल कितना मिलेगा? माल ये रखो। क्यों है, भीख दे रहा है क्या? दो। अच्छा ये लो, काम होने पे डबल दूंगा, रख लो यार। मुझे किसी से प्यार हो गया। कमीने! अबे चुप, ज्यादा चिल्लाई तो गर्दन काटकर गली में फेंक दूंगा। मामा मगर क्यों? मामा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तूने मुझसे प्यार किया, मुझे धोखा दिया। मामा प्यार तुमसे? मामा मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जानती भी नहीं? हाँ, जानती भी नहीं। 24 घंटे मेरी बाहों में ऐसे झूलती थी जैसे बंदर पेड़ की डाली पर झूलता है, और अब कहती मैं तुझे जानती भी नहीं। हाँ मामा मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। बच्चे की कसम?
तो तेरा बच्चा भी है? मुझसे कहती थी कि मैं कंवारी हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। अब पता चला कि तू एक हराम का बच्चा जन चुकी है। हे भगवान, कोई बचाओ, ये क्या क्या बोले जा रहा है? क्या क्या बोले जा रहा है? कमीनी, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और जहरीली काली नागिन, मेरा मतलब है जहरीली गोरी नागिन, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे चाकू मत मारो। क्या मारू? बोल। कुछ भी नहीं। अच्छा, हो ही नहीं सकता। क्या करता? मैंने तुमको इसको डराने को थोड़ी बोला था यार। अच्छा अच्छा, तो ये वो नहीं है? नहीं। अरे तुमने कहा वो खूबसूरत है तो मैं ऐसे ही वो समझ बैठा। वैसे माल अच्छा है। क्या करते हो? ये मेरी बीवी है। मुबारक हो। किस बात की? मेरे खूबसूरत बीवी मिलने पर। वैसे ये तुम्हारी अपनी है, भगा कर लाए? अरे ये खूबसूरत मेरी बीवी है। 1000 मरतबा कहा है दिन भर बनाओ सिंगार मत किया कर। कोई दिन जवान समझ को कोई लौंडा उठा के ले गया तो। और यार तुमको कहा था पूरब के दरवाजे से आना, यहाँ क्या करो? अपन इसी को पूरब समझा। क्या आदमी है? पूरब का दरवाजा ऊपर है, ऊपर जाओ। और ठहरो, तुमको देख के डर लग रहा है। तुमको सच में का खून मत कर देना। तुम बोलेगा तो मार देगा। अपन को क्या? नहीं, सिर्फ डराना। और मेरे बाप वहां जाके इंजीनियर की तरह बर्ताव करना। सिर्फ बर्ताव करना या कुछ? नहीं, सिर्फ बर्ताव करना। और देखो जरा दूर से बात करना, हाथ मत लगाना। अब मुझे उससे शादी करनी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके साथ शादी। वैसे माफ करना देवी जी, यकीन नहीं आता कि आप शादीशुदा हैं। कसम से। क्या कर रहे हो? चलो। बड़ा चालू आदमी है, मेरी माँ पे लाइन मार।